नमस्कार। हम सब दिन में न जाने कितनी बार व्हाट्सएप खोलते हैं, है ना? पर एक मिनट रुकिए, क्या आपने सोचा है कि स्कैमर्स भी अब यहीं पर हैं और उनके तरीके वो हर दिन पहले से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के कुछ ऐसे ही नए स्कैम्स की जो सीधे बैंक अकाउंट को निशाना बना रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, इनसे बचना कैसे है ये भी जानेंगे। एक सवाल, क्या सिर्फ एक वीडियो कॉल से किसी का बैंक अकाउंट पूरा खाली हो सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? शायद कुछ साल पहले ये मजाक ही होता, लेकिन आज ये एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई बन चुका है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो इसका जवाब है एक बड़ा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वो जमाना गया जब स्कैम वाले ईमेल में अजीब सी गलतियां होती थी और हम उन्हें दूर से ही पहचान लेते थे। अब ऐसा नहीं है। आज के स्कैमर्स बहुत टेक सेवी हैं और वो हमारी ही टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस स्कैम की बात करेंगे वो बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये मदद के बहाने आता है। इसे कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग स्कैम, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक रियल टाइम डिजिटल डकैती है। जरा सोचिए, आपके पास एक कॉल आता है, सामने वाला कहता है कि वो आपके बैंक से बोल रहा है। वो बहुत घबराहट में बताता है कि आपके अकाउंट में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उसे तुरंत ठीक करना होगा। और सॉल्यूशन क्या बताता है? बस एक वीडियो कॉल पर आइए और अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। जैसे ही कोई स्क्रीन शेयर बटन दबाता है, बस खेल खत्म। वो स्कैमर आपकी स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होता है, आपका लॉगिन, आपका पासवर्ड, यहाँ तक कि आपके फोन पर आया OTP भी। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में अकाउंट खाली। तो इससे बचना कैसे है? बहुत आसान है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली बैंक, कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी भरोसेमंद कंपनी कभी भी आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं कहेगी, कभी नहीं। अगर कोई ऐसा करने को कहता है तो वो 100% एक स्कैम है। बिना कुछ सोचे फोन काट दीजिए। अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर। ये आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में एक बहुत ही नॉर्मल से मैसेज की तरह आता है। बाहर से देखने में एकदम ऑफिशियल नोटिस जैसा लगेगा, लेकिन असल में ये आपके फोन के लिए एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स है। ये काम कैसे करता है? आपको एक मैसेज आएगा कि आपका बिजली का बिल बाकी है या फिर कोई ट्रैफिक चालान भरना है। मैसेज एकदम असली लगेगा, पर पेमेंट करने के लिए वेबसाइट का लिंक नहीं होगा, बल्कि एक फाइल होगी, एक .apk फाइल। जो लोग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐप इंस्टॉल करने वाली फाइल होती है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो कोई पेमेंट ऐप नहीं, बल्कि आपके फोन में एक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो चुपके से आपकी सारी बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेता है। तो इसका सीधा सा नियम है, कोई भी सरकारी विभाग या कंपनी आपको पेमेंट के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजेगी। वो कभी भी व्हाट्सएप पर कोई अनजान ऐप फाइल डाउनलोड करने को नहीं कहेंगे। तो जैसे ही आपको कोई .apk फाइल दिखे, उसे सीधा डिलीट कर दीजिए, कोई दूसरा सवाल ही नहीं। और अगर ये सब आपको पहले से ही काफी डरावना लग रहा है, तो अब एक नया लेवल आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से ये स्कैम्स अब इतने असली लगने लगे हैं कि उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। जरा इस फर्क को देखिए। पहले के स्कैम्स में भाषा और ग्रामर की गलतियां होती थी। वो बहुत ही जनरल से मैसेज भेजते थे जिन्हें पकड़ना आसान था। लेकिन अब AI पावर्ड स्कैम्स में भाषा एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल होती है। और बात सिर्फ टेक्स्ट की नहीं है, AI किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता है। सोचिए, आपके किसी अपने की आवाज में एक पैनिक कॉल आए पैसे मांगने के लिए, पर वो असल में वो हो ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी आज मुमकिन है और ये वाकई में सब कुछ बदल रही है। ठीक है, ये सब सुनकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। खुद को बचाने के बहुत ही आसान और असरदार तरीके मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं आपके जरूरी सुरक्षा कवच की। अगर आज की इस पूरी बातचीत से आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं, तो वो ये है, अपने व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये क्या है? ये आपके अकाउंट पर सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। मतलब अगर किसी तरह स्कैमर को आपका रजिस्ट्रेशन कोड मिल भी गया, तो भी वो इस दूसरे पिन के बिना आपका अकाउंट नहीं खोल पाएगा। इसे आज ही कर लीजिए, 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। और अब कुछ ऐसे नियम जो हमेशा याद रखने हैं, इन्हें कभी मत तोड़िएगा। पहला, अपना 6 डिजिट का व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन कोड या 2FA पिन किसी से भी शेयर ना करें। दूसरा, बैंकिंग OTP तो किसी को कभी नहीं देना है। तीसरा, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी नए नंबर से मैसेज करके पैसे मांगे तो 1 मिनट रुकिए, पहले उनके पुराने सेव किए हुए नंबर पे कॉल करके कंफर्म कीजिए। और आखिर में, कोई भी सस्पिशियस नंबर दिखे तो उसे ब्लॉक और रिपोर्ट करने में जरा भी मत हिचकिचाइए। इससे आप ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बचाते हैं।
आखिर में बात बस इतनी सी है, स्कैमर्स हमेशा पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कोई डर में आकर जल्दी से कोई गलत कदम उठा ले। तो सबसे अच्छा बचाव क्या है? घबराना नहीं, बल्कि पहचानना। जिस पल आप स्कैम के तरीके को पहचान लेते हैं, उसी पल उनकी सारी पावर खत्म हो जाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उस चीज पर भरोसा करना कैसे सीखेंगे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो एआई ने बनाया हो। इस पर सोचिएगा जरूर। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।